हेलो साथियों, मैं प्रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। आज की वीडियो में हम नीदरलैंड के महानतम चित्रकार विंसेंट विलेम वैन गो के बारे में बातें करेंगे। जानेंगे इनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में, इनकी चित्र शैली के बारे में और कुछ चित्र भी हम देखेंगे जो इन्होंने अपने जीवन में बनाए हैं। सबसे पहले अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 30 मार्च सन 1853 में हुआ था। ये नीदरलैंड के थे और इनकी गिनती एक महान चित्रकारों में होती है। इनको पर प्रभाववादी चित्रकार कहा जाता है। पर प्रभाववादी का मतलब होता है उत्तर प्रभाववाद। प्रभाववाद जो शब्द है वो 19वीं शताब्दी के चित्रकारों से जुड़ी हुई। 19वीं शताब्दी के जो आरंभिक चित्रकार है वो प्रभाववादी थे। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 से लेकर 1899 तक। 19वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ कलाकार ऐसे हुए हैं जो अलग अलग वस्तुओं पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसके कारण जो अलग अलग प्रभाव पैदा होते हैं उन्होंने उनको दर्शाने की कोशिश की है। कुछ कलाकार ऐसे भी हुए हैं जो सुबह निकल जाते थे और पानी के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उससे जो प्रभाव पैदा होता है वो दिखाते थे। इसके अलावा कुछ कलाकार ऐसे भी थे जो घास के ढेर के पास बैठ जाते थे और ये देखते थे कि सुबह सूर्य का प्रकाश पड़ने से वो कैसे दिखाई देते हैं, दोपहर को कैसे दिखाई देते हैं और शाम को कैसे दिखाई देते हैं। तो ऐसे कलाकार जो सूर्य के प्रकाश के प्रभाव को दिखाने की कोशिश करते थे उन कलाकारों को प्रभाववादी कलाकार कहते थे। उसके बाद जो वाद चला है वो उत्तर प्रभाववाद होता है। तो ये जो कलाकार हैं विंसेंट विलेम वैन गो, ये पर प्रभाववादी या हम कहें उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। अब अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 29 जुलाई 1890 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि 19वीं शताब्दी के अंदर इनका जन्म हुआ था सन 1853 में और 19वीं शताब्दी के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई थी 1890 में। इसके बाद जो 1900 समा साल आया, यानी कि 1900 के बाद 1901, 2 जिसको हम 20वीं शताब्दी कहते हैं, तो 20वीं शताब्दी के जो कलाकार हुए उन कलाकारों के ऊपर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इनके जो चित्रों की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो 2 थी। पहली विशुद्ध रंगों का प्रयोग और दूसरी थी संवेदनाएं। विशुद्ध रंगों का मतलब होता है कि ट्यूब के अंदर जो भी रंग है उन रंगों को लो और अपने कैनवास पर लगा दो। तो इस प्रकार की जो शैली होती है कि डायरेक्ट रंग लिए और हमने यूज कर लिए, इस प्रकार की शैली को विशुद्ध रंगों का प्रयोग बोला जाता है। इसके बाद अगर हम संवेदनाएं की बात करें तो हर एक इंसान के अंदर बहुत सारी संवेदनाएं होती है। यानी कि कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है। चेहरे के जो अलग अलग भाव होते हैं वो संवेदनाओं के अंदर आते हैं। यहाँ पर अगर आप इनका खुद का चित्र देखोगे, ये जो चित्र आप देख रहे हो ये इनका खुद का बनाया गया चित्र है, यानी कि सेल्फ पोर्ट्रेट है। खुद ने ही बनाया है और खुद का ही चित्र है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि आंखों के और जो इसके चेहरे के भाव है वो आपको स्पष्ट रूप से नजर आएंगे कुछ अलग से। इनके जीवन की जो सबसे बड़ी हताशा है वो ये है कि जीवन भर इन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, बल्कि ये मानसिक रोगों से लड़ते रहे। जब इनका जन्म हुआ था तो ये मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थे और बचपन में भी ये मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहे हैं। इनका जो परिवार था वो समृद्ध परिवार था। इनके परिवार के ज्यादातर सदस्य आर्ट डीलर का काम करते थे, परंतु जो ये बड़े हुए तो ये मानसिक रोगों से ग्रसित होते चले गए। इनका जो बड़ा भाई था जिसका नाम था थियो, उन्होंने इसकी काफी मदद की है। अब ये मानसिक रोगी थे, इसका प्रमाण हमें इनके जीवन में इस घटना से मिलता था जिसमें इन्होंने अपना कान काट डाला था। मानसिक रोगी होने के बाद इन्होंने अपने शरीर को काफी यातनाएं दी है, जिनमें से एक घटना ये थी कान काटने की। इसके बाद जब ये 37 वर्ष के हुए तो इन्होंने अपने आप को गोली मार दी। इनके पास एक रिवॉल्वर थी जिससे इन्होंने अपने सीने पर गोली मार ली और ये गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद इनको बचाया नहीं जा सका और 2 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत यानी कि मृत्यु के बाद इनकी ख्याति बढ़ती चली गई, यानी कि लोगों के अंदर इनकी पहचान बढ़ती चली गई। अब क्या था कि जब तक ये जीवित थे इनको कोई सम्मान नहीं मिला, कोई नहीं जानता था इनको, परंतु जब ये मरे तो लोगों के अंदर इनकी पहचान बढ़ती चली गई। लोगों ने इसकी कलाकृतियों को देखा। उसके बाद इनकी गिनती महानतम चित्रकारों में होने लगी। इनके बारे में एक बात और है कि ऐसा नहीं था कि ये बचपन से ही चित्रकला के शौकीन थे। वैन गो ने 28 वर्ष की उम्र में चित्रकारी आरंभ की थी। इससे पहले इन्होंने चित्रकारी नहीं की थी कभी। अब चूंकि 37 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो चुकी थी तो 28 वर्ष से लेकर 37 वर्ष की आयु तक यानी कि 9 वर्षों में इन्होंने 2000 से ज्यादा चित्र बनाए।
इन 2000 में से 900 से ज्यादा चित्र तैलीय चित्र है, यानी कि ऑयल कलर से इन्होंने बनाए हैं। इनके चित्रों को अगर हम अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत करें तो इन्होंने पोर्ट्रेट बनाए हैं, पोर्ट्रेट का मतलब होता है मानव चित्रण किया है। लैंडस्केप बनाए हैं, यानी कि जमीन, पेड़, पहाड़ ये दृश्य बनाए हैं। और सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए हैं, यानी कि खुद के भी चित्र बनाए हैं। अगर हम इनके महान चित्रों में से किसी एक चित्र की बात करें तो उस चित्र का नाम है सूरजमुखी के फूल। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध और महंगी कलाकृति है। अब आइए इनके कुछ चित्र हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो पहला चित्र आप देख रहे हैं ये इनका स्वयं का चित्र है, जो इन्होंने कान काटने के बाद बनाया था। तो इस चित्र का नाम भी यही है, कान काटने के बाद स्वयं का चित्र। इसके बाद इनका एक मित्र था डॉक्टर गोसे, इनका भी इन्होंने चित्र बनाया है। इस चित्र में भी आप डॉक्टर गोसे की संवेदनाओं को देख सकते हैं। उनके चेहरे के भाव आपको थोड़े से अलग से नजर आएंगे और जो चित्र के अंदर रंग है उनको भी आप देख सकते हैं। दूसरे चित्र आप जब इनके देखोगे तो उनके अंदर भी ये विशेषताएं आपको नजर आएंगी। ये जो चित्र है इसका नाम है सूरजमुखी के फूल। ये चित्र इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है, सबसे महंगी कलाकृतियों में इसका नाम आता है। इसके बाद अगला जो चित्र है इसको कहा जाता है आलूहारी, यानी कि आलू खाने वाले। इंग्लिश में इसको पोटैटो ईटर कहते हैं। कुछ और चित्र हैं इनके, जैसे ये जो चित्र है इसका नाम है तारों भरी रात। इस चित्र में नीचे आपको कुछ मकान नजर आएंगे और उनके ऊपर आसमान बनाया गया है जिसके अंदर तारे हैं। यहाँ ये जो चित्र है ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि किस तरह से इन्होंने विशुद्ध रंगों का प्रयोग किया है। एक चित्र और अगर हम देखें जो लैंडस्केप के अंदर आता है, जिसके अंदर आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि डायरेक्ट रंग इन्होंने अपनी ट्यूब से लिए हैं और लगाए हैं, रंगों को मिश्रित नहीं किया गया है। ये सिद्ध करता है कि ये विशुद्ध रंगों का प्रयोग करते थे। इस चित्र का नाम है गेहूं के खेत पर कौवे। अब आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ जल्द ही मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।